भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। कल हमारा वीडियो नहीं जा पाया था और लाइव में आई थी, तो हमारी जो बहनें थी, जो हमारे भाई थे जुड़े थे, उन्होंने कहा था ब्लॉग मतलब कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। कभी कभी हो जाता है, मतलब कुछ अंदर से भी मन नहीं होता है, कुछ टाइम भी नहीं मिलता है, इसकी वजह से नहीं डाल पा रहे हैं। और बाकी वीडियो तो वैसे तो जा ही रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा, उसके लिए सॉरी। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और लाइव तो अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, वीडियो हमारा पोस्ट होने के बाद हम ज़रूर लाइव आते हैं। और आप लोग कैसे हैं ये भी आप बताइएगा हमें। और बाकी बहुत सारी बातें होती हैं, नहीं कह पाते हैं, और अगर कहते भी हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। और कुछ खास कर बातें ये आ रही हैं कि देखिए, समाज को अगर हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो समाज अच्छी बात ना सुन करके, हम ही नहीं है, बहुत हमारे टीम के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने तरीके से बताना भी पड़ता है, और कुछ जब घटना हो जाती है तो पुलिस वाले भी समझाते हैं। तो कुछ चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। अभी एक समय था, पिछले साल की बात है, कि कुछ गाली गलौज चल रहा था तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, लोग बहुत उस पर टिप्पणियाँ कर रहे थे। अभी मैं इस बीच में देख रही हूँ बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पे बहुत गंदे गंदे गाली दिए जा रहे हैं, बहुत ही अभद्रता जो गालियाँ लोग रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ें गलत हो रही थी उस टाइम, और वही चीज़ें उससे भी ज़्यादा गंदी चीज़ें अभी रिपीट की जा रही हैं। तो कृपया कर करके ये चीज़ें उपद्रव मत मचाइए, महिला हो या पुरुष हो। मैं दोनों लोगों की यही बातें बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस तरीके से मत ऐसा कोई हरकत करिए, मत ऐसी कोई चीज़ें करिए कि किसी की जान चली जाए, कोई परेशान हो जाए। तो हम इस चीज़ के लिए आप लोगों को रोकना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग की मानसिकता है, अगर इस दोनों लड़ाई में दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं, ये को बोल रही है तो दूसरा वो बोल रहा है, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब कुछ गलत घटना की तरफ अंजाम देगा, और मतलब उसका काफ़ी चीज़ें। तो हम बस यही चाहते हैं। ऐसे मालती वाले भी मैटर में ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो हमें वहाँ के जो क्या नाम, संत कबीर नगर के जो गणेश चौहान सर विधायक जी हैं, उनसे हमने आग्रह किया था, उनको हमने बताया था। मोहली थाने पे भी हमने सारी चीज़ें, मैं उस चीज़ को रीड कराती रही, सारी चीज़ों को बताती रही। तो लास्ट में देखिए अच्छा खासा काम बनते बनते, लेकिन इस तरीके से उसके साथ घटना घट गई, तो ये चीज़ें गलत है। और आप लोगों से बस मैं निवेदन करना चाहती कि आप लोग इस चीज़ को अभद्रता मत करिए। बहुत सारी चीज़ें अभी कल मैं एक यूट्यूब वाले बाबा का देख रही थी, उनका एक वीडियो आया था, सामने आ गया, मैंने थोड़ा सा सोचा कि वॉच कर लूँ। वॉच करके मैंने देखा तो बहुत सारे जो मिलियन चैनल थे, उनका भी चैनल यूट्यूब डायरेक्टली डिलीट मार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं है कि कुछ देख रहा होगा। मतलब यूट्यूब जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसे रिव्यू कर करके उसको चेक करता है, कोई ऐसा शब्द गलत ना हो, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा हो चुका है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें गलत पाया होगा यूट्यूब। और ठीक है, गाइडलाइंस उसने जो दिया है, वो जो दे रहा है वो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। तो इसलिए हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, अभद्रता मत करिए। अगर आप लोगों को कुछ बातें आपस में बुरी लग रही हों, आप लोग गाली गलौज मत करिए, क्योंकि ये सही बात है, गाली देने से हमारे समाज में बहुत गंदगियाँ फैल रही हैं। और खासकर अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप कानून के पास जाइए, और छोटी छोटी बात भी ना कानून के पास लेके जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, बहुत गलत लगता है। और पुलिस इसके लिए नहीं बैठी कि आप तू मैंने सोशल मीडिया पे करो। वैसे तो गाली के ऊपर 2 साल 3 साल की सज़ा है, और अगर सही मायने में अगर किसी अधिकारी के निगाह में पड़ गया, उतने उस जिले के अंदर में कप्तान हो गए या डीएसपी वगैरह हो गए या सच्चो हो गए, या किसी नेता विधायक मंत्री या कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति के पास अगर वो गाली पहुंच गया, तो वो भी कोई कार्रवाई करा सकता है। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि कोई अधिकारी देखे तभी इस चीज़ पे कोई कमेंट करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गालियाँ जो बाहर से आ रही हैं ना, बहुत गंदी गालियाँ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लग रहा है। और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, करना पड़ रहा है।
और देखिए, हमारे समाज में लोग एक अभी इस चीज़ को बताना चाह रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, माँ बाप साथ देते हैं, कुछ चीज़ें होती माँ बाप साथ नहीं देते हैं। एक बच्ची पारो नाम की जो लड़की है, हाँ शायद पारो ही नाम की है, उसके साथ में भी बहुत गलत हुआ। और हमारे शिवनंदन भारती जो पटना की एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनके पास वो गई थी, मीडिया को लेकर के गई थी और मीडिया उसके साथ साथ में गई हुई थी। और शिवनंदन भारती ने जो काम किया बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि जो माता पिता का साथ नहीं देगा, जो माता पिता को ठुकरा करके अगर किसी ने ऐसा कार्य किया, तो ऐसे हमारे जो एडुकेट भाई है, जो हमारी प्रशासन है, क्योंकि ना माता पिता से लोग पूछते हैं, ना हमारे एडुकेट से पूछते हैं। जब उनकी अभद्रता हो जाती, जब उनके साथ कुछ घटना घट जाता है, तो लोग कानून के पास भागना शुरू कर देते। वही चीज़ आप लीगल तरीके से करिए ना। लीगल तरीके का मतलब है कोर्ट मैरिज करिए, थाने में जाइए, पूरा अपनी बात को, अपनी व्यथा को, अगर दोनों पक्ष तैयार हो रहे हैं कि हमें शादी करनी है, तो दोनों पक्ष को जाना चाहिए, लड़के और लड़कियों को दोनों को जाना चाहिए कि हम शादी करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आपका लीगल तरीके से शादी कराया जाएगा। जो आज पारो इस तरीके से यहाँ वहाँ दर दर की, वैसे तो उसकी बहुत अश्लील वीडियो भी वायरल हुई थी, गंदी गंदी वीडियो वायरल हुई थी। पता नहीं कैसे वहाँ के प्रशासन ने नहीं उस पर एक्टिव हो करके उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ अगर होता तो इस तरीके से जो गंदी वीडियो वायरल हो रही थी, वो भी प्राइवेट वीडियो थी, उस चीज़ को कैप्चर कर करके और जिसके द्वारा वो वायरल किया गया था, उसे तो हमें लग रहा था कि मतलब वो आजीवन कारावासी हो जाता। लेकिन ऐसा ना कर करके किसी का वीडियो अगर कोई अपना समझ करके अपनी प्राइवेसी बता रहा है या उसके सामने वो प्रेजेंट हो रहा है, तो इस चीज़ को बहुत घिनौना काम लोगों ने किया है। और हमें तो पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जब वो माता पिता भी उसको भगा दिए हैं, प्रशासन की तरफ से उसे हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में कोई उसके साथ दुर्घटना ना घट जाए, वो खुद ना घटा ले। इसके लिए बिहार के पुलिस से, बिहार के प्रशासन से, मैं अम्बेडकर नगर से क्योंकि हमारी वहाँ मीना मानवी जी बैठी हैं, वहाँ हमारी टीम भी बैठी हुई है, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उस बच्ची का मदद किया जाए अगर उसने गलत किया है, क्योंकि माता पिता भी नहीं साथ दे रहे, घर से हटा दिया उन्होंने। जिस लड़के से शादी की थी वो लड़का भी भाग गया है। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। इस तरीके से महिलाओं के साथ में करना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि महिला एक शक्ति है, और वो अगर नारी ना रहे ना, तो इस धरती पे जो धरती टिके ना। तो हमारे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी जो हमारे लायक है वो हम अपनी बात को आप सबके सामने रख रहे हैं, और घटना तो उतनी हो रहा है, प्रॉब्लम उतनी लोगों के लिए बढ़ रही है, लोग उतने ही जलबड़ा रहे हैं। इतनी घटनाएं हो रही हैं ना कि हमें नहीं लग रहा कि हमारा देश जो है वो कुछ दिनों तक टिक पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अपने आप से अगर हम सही रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। अगर हम ही नहीं सही रहेंगे तो हमारे साथ लोग बहुत कुछ कर देंगे। अगर हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ सही से रह रहा है तो हम उसके साथ सही से रहेंगे। अगर हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ सही नहीं रह रहा है तो हमें उनको हटाने में, उनको इग्नोर करने में, उनसे हमें रिश्ता तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई देरी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें थोड़ा बहुत लगता है, हम अपनी बात नहीं बता रहे, लोगों की बात बता रहे हैं कि लोग आगे अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो वो इस तरीके से उस चीज़ को आजमाए। अगर उन आपसे वो डायरेक्टली अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से आपसे प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, अच्छे से आपके सामने पेश नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से अगर आपके साथ हो रहा है तो आप जो मन में आए वो करिए, लेकिन किसी की जान मत लीजिएगा, किसी को परेशान मत करिएगा। सबके साथ में मिल के रहिएगा। पहले तो माता पिता हैं, फिर इसके बाद आपका परिवार है, लेकिन वहाँ पे अभद्रता ना करिए, वहाँ गाली गलौज ना करिए, वहाँ एक दूसरे का जान मत लीजिए। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत ही मतलब बुरी घटना है हमारे भारत के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसलिए हम आप लोगों से बस यही आग्रह कर सकते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहिए तहाँ सुरक्षित रहिए, वहाँ अच्छे से रहिए। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी हम थोड़ी देर में लाइव आ रहे हैं, और जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने दिमाग से काम करिए और किसी को गाली गलौज मत दीजिए। बाकी कल वीडियो डालेंगे, अभी हम लाइव आने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।